बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लेकर आई हूँ। जनरल साइंस क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस की तैयारी करना हर बच्चे के लिए ही जो है वो मुश्किल होता है। सबको मुश्किल लगती है साइंस। तो क्लास 9 के भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। बच्चे उनको भी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने फॉलो किया भी है और अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हैं। क्लास 9 जनरल के मैथ्स के वो भी अपलोड कर चुकी हूँ, उनसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। अभी इंशाल्लाह हम क्लास 10 के डिस्कस करने के बाद मैं पाक स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग अपने पास बुक्स और कॉपीज़ अपनी और अपने पेन्स निकाल के रख लें, ताकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें और इसकी तैयारी करें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चीज़ें, MCQs, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग, सब आपको मैं इंशाल्लाह बता रही हूँ साथ साथ, तो आप उनको फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है आपके 5 ही चैप्टर हैं इस दफ़ा क्लास 10 के, तो इतने ज़्यादा नहीं है चैप्टर्स, लेकिन फिर भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है याद करने में। तो अब मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, मैं अपने पास प्रूफ के साथ लाई हूँ। ये 10 इयर्स में से हैं सारे क्वेश्चंस। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर उनको निकाला है, क्योंकि जो पहले पेपर्स होते थे वो 9 और 10 का इकट्ठा साइंस का होता था। ठीक है, तो उनमें से मैंने 9 के क्वेश्चंस भी सेपरेटली निकाल के वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, और अभी सारे 10 के मैंने फाइंड आउट करके क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन किए हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला चैप्टर है आपका एनर्जी का, क्लास 10 का। ठीक है, एनर्जी में सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है एनर्जी की, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज पे लेकर चलूँगी। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं वो अब आप चाहे अपनी कॉपी से याद करें, आपके पास अगर स्कूल जाते हैं, नहीं तो आपके पास चैप्टर के अंदर से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ इसकी एक्सरसाइज पे। आ जाएँ, अपनी बुक्स ओपन करें। अच्छा, उर्दू वालों के लिए भी बताने वाली हूँ, उर्दू वालों के उर्दू में क्वेश्चंस बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, उर्दू के लिए उर्दू में लेकर आई हूँ उनके क्वेश्चंस, ताकि उनको ढूंढने में मसला ना। तो इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आए हुए, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आए हुए, वो ये हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं 10 ईयर से। अगर आपको किसी भी बात में कोई शक हो या प्रूफ चाहिए हो, तो आप 10 ईयर से चेक भी कर सकते हैं, और अभी आपको मैं 10 ईयर से दिखाऊंगी भी। यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एनर्जी की ज़रूर आनी चाहिए। फिर आपके पास जो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं गिवन है वो ये है 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन ये आपने एनर्जी का टॉपिक तो इसके अंदर है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट के चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं भी जाऊँगी लेकर आपको, और वहाँ पे भी बताऊँगी कि ये क्वेश्चन आपने किस तरह वहाँ से याद करना है। चलिए, चैप्टर 1 में से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, एनर्जी वाला। अच्छा, उसके बाद आपके पास है एक्सप्लेन। देखिए, मैंने स्टार्स बनाए हुए हैं ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक्सप्लेन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको कन्वेंशनल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाजमी करें, बिल्कुल ना छोड़िएगा। बाकी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा बहुत मुझे मिला है कहीं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ये याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये स्टार बनाए हुए इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेंदी हैं चाहे कुछ है, इनको लाजमी याद कर लीजिएगा। फिर आपके पास डिस्क्राइब सम मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है काफ़ी टाइम। अच्छा, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेन रिएक्शन, ये भी 1 से 2 बार आया हुआ है चेन रिएक्शन वाला, तो आपको रेफ़र करूँगी, ये ना छोड़िएगा। अब देखें, मैं आपको लेकर चलती हूँ इसकी 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन विच यू कैन कन्वर्ट द केमी। अच्छा, ये इतना खास नहीं आया हुआ, कहीं भी मुझे नहीं मिला इस क्वेश्चन को, और बाकी ये तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये भी कहीं अलग से मुझे नहीं मिले। तो अब मैं आपको चैप्टर में लेकर चलती हूँ कि आप ये जिनके पास कॉपीज़ नहीं हैं वो कहाँ से याद कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये बच्चे की कॉपी के नोट्स भी हैं, तो मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊँगी। जिनके पास आंसर्स नहीं हैं वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में देख लें कि ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया है वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, एनर्जी की डेफिनेशन ये बोल्ड में लिखी हुई है। व्हाट इज़ एनर्जी, ये ज़रूर याद कर लें। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू ऑफ बॉडी टू डू वर्क। उसके बाद आपके पास क्या आप कर सकते हैं इसके अंदर से जो टाइप्स वगैरह हैं एनर्जी की,
इस पर कुछ भी नहीं है, ये कोई भी नहीं आया हुआ। हाँ जी, जो क्वेश्चन नहीं था वो था टाइडल एनर्जी का। तो टाइडल एनर्जी का क्वेश्चन मुझे एक बार मिला है पूरी 10 ईयर्स में, एक आई थिंक या 2 बार बस। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी की डिटेल लिखें, तो ये आपके पास पूरा डिटेल में टाइडल एनर्जी लिखा हुआ है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट कर लें और यहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी एक क्वेश्चन जो आपको मज़ीद यहाँ पर नहीं है, पोल्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कहूँगी बिल्कुल ना छोड़ना है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ पोल्यूशन। अभी ये मैं आपको कॉपी में से भी दिखाने वाली हूँ कि आपने वहाँ से कैसे करना है। या व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, ठीक है, एंड राइट डाउन इट्स कॉजेज एंड वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी कॉपी से दिखाऊंगी, ये भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये है, इसके साथ पूरा आएगा, एयर पोल्यूशन के अंदर ये टॉपिक आएगा, ठीक है। आपके पास बुक में है ये सारे हार्मफुल इफेक्ट, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नहीं था कॉपी बुक में, वो ये देखें, वही कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, मैं ये सारा आपको कॉपी से दे रही हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया है, वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सम मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर सकते हैं, 1.6 जो है इसमें से। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 2 पे। जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको उर्दू वालों को भी साथ साथ बताना है, फिर मैंने आपको नोट्स से भी दिखाना है। तो आप लोग को जहाँ से करना है, आप वीडियो पॉज करके, वीडियो वापस रिवाइंड करके, स्लो करके देख सकते हैं अपने तरीके से। आपको सब पता है किस तरह वीडियोस को देखा जाता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगी, ओम्स लॉ, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी उसमें से दिखाऊँगी, नोट्स में से, ठीक है। अपने पास नोट डाउन करते रहें, फिर आपने जहाँ से भी याद करना है वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कैपेसिटर की डायग्राम आई भी है एक बार, तो क्यों, चूँकि वो तो जॉइंट पेपर्स थे, तो अब जॉइंट तो नहीं है, सेपरेटली, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकती है। आपके पास पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती हैं। यानी कि एक क्वेश्चन होता है आपका डायग्राम का, नीड एंड लेबल डायग्राम लॉन्ग में होता है, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, अगर आप डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लें तो ये नंबर तो फ्री के आपको मिल जाते हैं। तो मैं तो यही रेफर करती हूँ अपने बच्चों को कि डायग्राम वाला एक क्वेश्चन पक्का कर लें, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको लॉन्ग कोई भी करना होगा, ठीक है। वैसे आपको टोटल आई थिंक 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 और क्वेश्चन करने होंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आपके पास फ्यूज़। फ्यूज़ की आपने व्हाट इज़ फ्यूज़, डिस्क्राइब स्विच एंड फ्यूज़ इन डिटेल, ये क्वेश्चन है जो आपने करना होगा। तो ये आपको मैं नोट से दिखा रही हूँ, यहाँ पे बुक में भी आपके पास, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है स्विचेस एंड फ्यूज़, ये वही चीज़ है जो आपको बता चुकी हूँ, इसमें स्विच का दिया हुआ है। फिर आपके पास इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। तो देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओहम्स लॉ और बाकी क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हुए थे, बाकी क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्यूज़ और स्विच वाला मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है ओहम्स लॉ वाला, और बाकी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्विच और फ्यूज़ वाला ये देखिए, स्विच का नोट है, तो इस तरह से भी आ सकता है नोट। और लेकिन मैं आपको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कर सकते हैं, वो ये चीज़ें ना छोड़ा करें नोट्स वाली, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो वो चेंज कर करके देते हैं। तो जो मुझे मिला है वो स्विच कैपेसिटर, ठीक है। और बाकी आप लोग ये करें, जितना कर सकते हैं आप लोग चीज़ें करें, क्योंकि चैप्टर तो आपके 3-5 चैप्टर हैं टोटल। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 3, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर करें कि ये किस तरह के होते हैं। अच्छा, इनकी डायग्राम्स ये आ सकती हैं, बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन, एन टाइप एंड पी टाइप की डायग्राम ये ज़रूर करें, आनी चाहिए आपको। पी एन जंक्शन, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, एक्सप्लेन पी एन जंक्शन एंड इट्स यूजेस। तो ये डिटेल से आपको दिया हुआ है, इसमें से सिर्फ आप डेफिनेशन करें, ये देखिए पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, फिर आप करें इसके यूजेस। ये आपको नीचे खुद से दिए हुए हैं पॉइंट्स बना के, तो आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे पॉइंट। अच्छा, उसके बाद रेडियो सिस्टम का दिया हुआ है। रेडियो सिस्टम टेलीविज़न एंड केबल का ख़ास नहीं है, सिर्फ रेडियो का है,
ठीक है। रेडियो का कुछ व्हाट इज़ रेडियो एंड रेडियो एक्टिव वेव्स, तो ये किस तरह काम करती हैं इनकी रेज़, तो ये डायग्राम आप पढ़ के थोड़ा सा समझ सकते हैं रेडियो के बारे में। टेलीविज़न का कहीं मुझे नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, लेकिन आपको जो है वो आना चाहिए। टेलीविज़न का भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, पिक्चर को समझ के कर लीजिएगा। फिर आप आ जाएं, आपके पास आ जाता है ये जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तकरीबन हर ही साल में आया हुआ है। कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई आज शायद 1-2 ईयर में ना आया हुआ, बाकी हर साल में आया है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक यूनिट्स, ठीक है। कंप्यूटर क्या है और इसकी बेसिक यूनिट, 4 बेसिक यूनिट्स क्या हैं, तो ये आपको क्वेश्चन मैं नोट से देती हूँ, वहाँ पर मेरे पास डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि पहले तो डेफिनेशन लिखें, फिर आप बेसिक यूनिट इसकी हैं आपके पास, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये आपके पास यहाँ डिटेल से लिखी हुई हैं सारी, तो आप इनमें से खुद से निकाल के कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, कंप्यूटर वाला मस्ट आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके पास ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या राइट अ नोट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस आवर लाइव्स, ठीक है। तो ये लाजमी कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। फिर आप देखें इसमें आ जाते हैं, तो ये वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सरसाइज में, ये तो ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर देखें ये एक्सरसाइज है इसकी, ये व्हाट आर द सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स, ये वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पी टाइप एंड एन टाइप, ये ज़रूर करना है, ये भी आ सकता है और आया हुआ है लास्ट में। फिर देखिए व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करें। व्हाट आर द 3 बेसिक यूनिट ऑफ इम्पॉर्टेंट, डिफाइन, ठीक है ये, और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कंप्यूटर की, ये भी लाजमी करना है। और इस चैप्टर में से मुझे नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नेम फ्यू कंप्यूटर नेटवर्क्स, सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ये करना चाहिए आप लोगों को, मैं सजेस्ट करूँगी करें। लेकिन जो बच्चे बहुत चूज़ी हैं, बहुत थोड़ा बहुत याद करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, और मतलब आप 70 ग्रेड इंशाल्लाह ले सकते हैं, जो मैं आपको ये बता रही हूँ क्वेश्चन, तो ये सारे इनमें से अगर आपने कोई ना छोड़ा तो इंशाल्लाह पक्के आपके अबव 70-80% मार्क्स आ सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये चैप्टर तो आप कह सकते हैं सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं और आप करेंगे ज़रूर। ये मैं आपको चैप्टर पूरा आपको मैं अपनी नोट से बताने वाली हूँ, हर क्वेश्चन उसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तकरीबन सारे ही क्वेश्चन आपके जो हैं वो आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी ने फिर क्या क्या हमारी ज़िंदगी पर असरात पैदा किए हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखें ये आ सकता है डिफाइन साइंस, ये बार बार आया हुआ है, डिफाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 टेक्नोलॉजी, ऑल्सो राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ये फिर आपको नोट से भी मैं दिखा देती हूँ, वरना इसमें से भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास आ सकता है इसमें जो रडार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार आया हुआ है रडार का क्वेश्चन, अभी आपको दिखाऊंगी भी 10 ईयर्स में से। फिर आपके पास है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, ये भी 3 से 4 बार आया हुआ है, और इसकी फिर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये किस तरह से आया हुआ है, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी एक्टिव रेज एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड राइट डाउन नोट ऑन इन एट्स एनी प्रॉपर्टी। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, नेम रेडियो एक्टिव रेज, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी वन, किसी एक की प्रॉपर्टी लिखे, नाम सबके लिखने हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी की आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने इनके नाम लिखे, एक्स रेज है, बीटा रेज है, वाई रेज है, फिर इनमें से किसी एक को आपने डिफाइन कर दिया, जिसका मर्जी आप याद कर लें पॉइंट, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको कहा ना ये चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना आप कर सकते हैं करें। फिर आपके पास है इंडस्ट्री का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में पाकिस्तान के अंदर क्या क्या एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं जो साइंस ने उनमें काम किया है, और आप देखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट ना छोड़िएगा।
जैसे ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक्सरेज एक अलग टॉपिक है, अल्ट्रासाउंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी, ये सारे ये वही चीज़ें ना जो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। हम टेस्ट कराने जाते हैं तो ये सब हमें करने पड़ते हैं। ईसीजी कराना पड़ती है किसी को, एक्सरेज कराने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो ये एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। एक्सरेज भी लाजमी करें, ईसीजी जितना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ना, अल्ट्रासाउंड वाला आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर सिटी स्कैन, देखिए नोट आया हुआ है सिटी स्कैन के ऊपर। फिर आपके पास ये आया हुआ है नेम 4 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये भी आप नहीं छोड़ना इंडस्ट्री। अगर आप सारी, ये लाजमी इनमें से एक आना है, लाजमी, ठीक है। 4 नाम सबके पता होने चाहिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। देखिए शुगर है, फिर आपके पास स्टील है, फिर आपके पास ये है सेक्टर्स, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर है, ये सारी नाम आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको वो कहेंगे कि हो भी सकता है कि किसी एक का कह दे, लेकिन बल्कि कहाव है, जिनका कहाव है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपकी शुगर इंडस्ट्री, ये नहीं छोड़ना। नोट इनके याद कर लेने, बाकी सबके नाम याद कर लें, ठीक है। ये 2 लाजमी याद कर लें और उसके नोट याद कर लें। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलूँगी जो लास्ट चैप्टर है, इसमें भी कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम स्पार्को, ठीक है। ये आज आ रहा है बार बार क्वेश्चन, एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं। और हाँ, जो मैंने आपको कहा था न्यूक्लियर के, तो वो ये क्वेश्चन आ रहा है, मिसयूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कहीं पे मिसयूज़ आ रहा है, मिसयूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कहीं पर आ रहा है, एडवांटेजेस एंड ये ज़्यादा बार आया हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके, और बाकी तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। और बाकी आपने एमसीक्यूज़ के लिए कहीं और नहीं जाना, ये 2 ही क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के लिए कहीं और नहीं जाना, क्योंकि इस बार तो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, 15%। तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ कॉपी से, बुक से करते जाना है, बुक से करते जाएं, बुक की एक्सरसाइजेज में से इंशाल्लाह आपको वही काम आएंगे। अच्छा, अब साथ साथ मैं आप लोगों को उर्दू वालों को भी बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स दिखा दूँ। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है मेरे पास एनर्जी का, इसमें देखें ये डिफाइंड डेफिनेशन सारी आपको आनी चाहिए, वर्क, एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। फिर आपके पास ये देखिए सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। मैं एक दफ़ा ये घुमा रही हूँ, तो आपको जिसको नोट्स बनाने हैं वो यहाँ से बना सकता है। पीडीएफ नहीं दूंगी, पीडीएफ कुछ बच्चे हैं फिर कंप्लेन करते हैं उनकी नहीं खुलती पीडीएफ, और वो फिर मुझे उनको मसला हो जाता है। देखें ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ये जो मैंने आपको बुक से भी बता दी है, तो आप पॉज करके वीडियो यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी और डिफाइंड एनर्जी, डिस्क्राइब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये वही क्वेश्चन जो आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल भी आ सकता है, नॉन कन्वेंशनल भी आ सकता है, ज़्यादा कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्म में आता है, डिस्क्राइब सम मेथड बाय विच वी कैन सेव और कंजर्व एनर्जी। सेव या कंजर्व दोनों वर्ड आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, देखिए ये मुख्तलिफ तरह से दिया है क्वेश्चन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड राइट 5 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये सब कुछ आ सकता है एक क्वेश्चन के अंदर, या अलग अलग भी आ सकता है। और व्हाट इज एयर पोल्यूशन, देखिए ये अलग से क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हाउ पोल्यूशन इज कॉज्ड इन बिग सिटीज़, सही है। ये इस तरह से भी आ सकता है कि बिग सिटीज़ में पोल्यूशन कैसे ये बनती है, राइट डाउन इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप, मैं बहुत आराम से आपको ये लेके जा रही हूँ, पूरा आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है। मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन और उसकी अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अफेक्ट क्या होते हैं, क्या पढ़ते हैं अफेक्ट एयर पोल्यूशन के। फिर आपके पास ये आ जाएगा मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल, वही दोबारा करवाया हुआ है। अच्छा, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है,
ये भी एक आध बार आया हुआ है। नेम एनी 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन विच यू कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ड्राई सेल। ठीक है, तो ये आप नाम सिर्फ कर सकते हैं, शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा जी, चेन रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो ये है। कॉपी बुक के अंदर भी यही है, बुक से ही हमने बच्चों को कराए हुए हैं, तो आप ये बुक से कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप लोग एमसीक्यूज़ ये भी करना चाहते हैं तो आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन भी कर लें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जी। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये टॉपिक भी आप कॉपी में बुक में नहीं था, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि ये ज़रूर कर लें। इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। अच्छा, ओहम्स लॉ, देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ से कराऊंगी ओहम्स लॉ, तो ये बाकी इसकी डिटेल ओहम्स लॉ का आगे से है। एक्सप्लेनेशन ये लाजमी करें, ये आ सकता है क्योंकि एक ही लॉ है पूरे चैप्टर में, तो ये ज़रूर करें आप। फिर आपको मैं कहूँगी आप करें, ये कर लें आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल सर्किट एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, जी। ये क्वेश्चन फ्यूज़ इस तरह से आया, व्हाट इज़ फ्यूज़ एंड स्विच, डिस्क्राइब इन डिटेल। अलग अलग से भी दे सकते हैं। फ्यूज़ एंड स्विच नहीं छोड़ना आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं छोड़ना, लाजमी करना है, याद। फिर आपके पास क्या है जी, कैपेसिटर्स, ये भी आपको कहा था मैंने कीजिएगा। इसकी आपने करनी है डायग्राम, यहाँ पे सही नहीं है, आप बुक से फॉलो कीजिएगा डायग्राम को। इसके बाद आपके पास कुछ ख़ास नहीं है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, डेफिनेशंस हैं, तो ये डेफिनेशंस आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए कम से कम चीज़ें रहें और आप लोग करने में आप लोगों को ईजी हो, क्योंकि आप लोग जो है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आपको करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, बाकी आपको नहीं कहूँगी जी। ये एन टाइप मटीरियल्स जो आपको दिखाए थे बुक में भी सेम है, बुक से कर लें। और ये पी टाइप, ठीक है, नीचे डायग्राम है। जी, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जैसे इसकी है इनपुट, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। फिर है इसके बाद इसकी कंट्रोल यूनिट, फिर आपके पास है मेमोरी यूनिट, और फिर आपके पास आउटपुट यूनिट। ये बिल्कुल लाजमी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। फिर आपको टेलीविज़न वगैरह का इतना मैंने नहीं कहा, ये कर लें। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के नाम। फिर आ जाएं जी, ये चैप्टर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे क्वेश्चन इसमें हैं आए हुए, इंपॉर्टेंट है। लेज़र क्या होती हैं, 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड, एक्सरे का एक बार अलग आया हुआ है, ठीक है। और फिर आपके पास ये अल्ट्रासोनिक का ये क्वेश्चन आया, व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, मेंशन 4 यूज ऑफ दीज वेव्स। और एक्सरेज और अल्ट्रासोनिक का एक साथ भी आया हुआ है, डिटेल से बयान करें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कि कैसे ये अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं ना, ये वो चीज़ है। रेडार का क्वेश्चन आया हुआ है 3 से 4 बार। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिविटी। बीटा रेज, इनमें से तो कोई ना कोई एक तो आना ही है। एक्स रेज, बीटा रेज में से कोई एक ज़रूर आएगा, ये आपको कहा जाएगा, नाम लिखें और कोई भी एक को डिफाइन करें। आइसोटोप्स का अगर लिखना चाहते हैं।
फिर आपके पास था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपके पास ये इम्पोर्टेंट है नेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा है नहीं छोड़ना। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, ठीक है, नेम, पहले नेम लिखने हैं सबके और फिर उनमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है, या इस तरह से क्वेश्चन है, या उन्होंने लिखा है राइट अ नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री, या कहीं पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और बाकी फिर आपने जो याद करना है आप कर सकते हैं। नेम लिख लिया आपने एक बार इस तरह से क्वेश्चन, और फिर आपने आगे जी इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर ये देखें बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, और यहाँ पर देखें लेदर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, ये स्टील इंडस्ट्री है। मेरी कोशिश है मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाऊं कि आप लोग कर सकें। देखिए शुगर इंडस्ट्री है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना शुगर का, ये तो नोट आता है आ रहा है बहुत दफ़ा, ठीक है। प्योरीफिकेशन ऑफ जूस ये कैसे निकाला जाता है, और फिर कंस्ट्रक्शन, अगर अलग से आ जाता है शुगर का तो फिर ये सारा आपको करना होगा, अगर बीच में आ जाता है सबके तो फिर यहाँ तक है ये, ठीक है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया क्या नहीं बताया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है, और मैंने बुक में कहीं नहीं बताया क्योंकि इतना बुक में मुझे आंसर नहीं उसका मिला। तो ये है, यहाँ से आप कर लें, आइसोटोप एंड डिस्क्राइब डिफरेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये बार बार आया हुआ, ठीक है, यहाँ तक है ये। सिटी स्कैन मैंने आपको कहा है आप कर सकते हैं, सिटी स्कैन करें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। MRI और इलेक्ट्रो ये ECG, थोड़ा बहुत इनके बारे में ज़रूर रीड कर लें कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन ना आता हुआ तो आप थोड़ा बहुत लिख लें अपनी वर्डिंग में इसमें। EEG, व्हाट इज़ एंजियोग्राफी, देखा ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट था लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की आपको इंपॉर्टेंट बताऊं। अच्छा आपका ये लास्ट चैप्टर है आई थिंक जी, इसमें तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कहा है स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, थोड़ा सा पढ़ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है इसका क्या काम है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों ने, इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये स्पार्को वाला, ये दो तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, वो राइट शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम, ये एक अलग क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। फिर ये एक दफ़ा ये आया है व्हाट डू यू नो अबाउट स्पार्को, लेकिन नाम अलग अलग आएंगे, वर्ड अलग अलग आएंगे, लेकिन ये है एक ही चीज़, ठीक है। स्पार्को भी यही है और पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम भी यही है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, आपने इसको याद कर लेना है। स्पार्को आ गया या स्पेस प्रोग्राम आ गया, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम, तो दोनों में यही लिखना है। और आपको ये मैंने कहा था एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है उन्होंने। न्यूक्लियर ये फर्स्ट चैप्टर में भी था लेकिन वहाँ से नहीं है डिटेल में, यहाँ पे डिटेल में है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, और इसके मिसयूज़ हैं। अच्छा ये भी आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर पावर ऑफ प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बनाई हुई कितनी काम आएगी, लेकिन जितनी भी आपको फ़ायदा मिला मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बहुत इसमें मेहनत की है मैंने बनाने के लिए, ठीक है। और बहुत एफ़र्ट कर रही हूँ कि हर चीज़ आप तक क्लियर पहुँच जाए। और अगर कोई भी आपको इसमें कोई चीज़ मिली हो फ़ायदे के लिए ज़रूर वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। अच्छा चलें, ये तो हमारा हो गया बुक में से सारा। अब मैं आप लोगों को ये कॉपी में से हो गया, बुक में से आपको बता दिया। अब जो बच्चे 10 ईयर्स, ये देखेंगे मेरे पास ये वाली 10 ईयर है, ठीक है। और इसमें से मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं, ये देखिए मैंने अपने पास मार्क भी किए हुए हैं, तो आपने ये ना कहिएगा कि मैंने कहाँ से लिए हैं। और अब देखिए उर्दू वालों के लिए मैंने जो यहाँ पे लिख के रखे हैं, पॉइंट लगा के रखे हैं, वो इजीली यहीं से देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे ये देखिए जनरल साइंस 2021 का पेपर है, इसमें तो ये सेपरेट हुए थे तो इसमें नहीं है कुछ खास। 2029 का यहाँ पे पेपर है, इसमें देखिए MCQs, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देती हूँ।
यहाँ नज़र आ रहा होगा। तवानाई की तारीफ़ कीजिए। तवानाई के 2 रिवायती और 2 गैर रिवायती ज़राए, ये चूँकि मिक्स था 9 और 10 का, इसमें से मैंने 10 के निकाले हैं, ठीक है। 9 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तवानाई की तारीफ़ कीजिए। तवानाई के 2 रिवायती और गैर रिवायती ज़राए। फिर क्या है, हवाई आलूदगी की मुख्तलिफ़ अक़साम। वही सवाल जो उधर थे वही इसमें उर्दू में बता रही हूँ, ठीक है। मज़ीद इसको ऊँचा करती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद है समंदरी लहरों की तवानाई पर बहस कीजिए। और फिर आपके पास है कंप्यूटर क्या है, इसकी 4 बुनियादी इकाइयों के नाम लिखें। फिर आपके पास लॉन्ग में कैपेसिटर वही, और ताबकारी की तारीफ़ कीजिए। ताबकार शौक़ के नाम लिखिए। तहफ़्फ़ुज़ क्या है, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है। अब इंग्लिश में क्या था ये नहीं याद मुझे, तो आप उर्दू वाले बच्चे इस तरह से देख लें। नेक्स्ट पेपर है सवाल नंबर, न्यूक्लियर एनर्जी के 3 फ़वाइद और 3 नुकसानात। बड़े शहरों में आलूदगी किस तरह पैदा होती है, इसके मुज़र असरात। फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ के 2 और स्विच के 3 नुकात के बारे में लिखें। अल्ट्रासोनिक मौजे क्या हैं, इनके 4 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। ओहम का कानून क्या है। लॉन्ग में है बीमारी तशख़ीस में एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड का किरदार बयान कीजिए। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पेपर, इसमें कंप्यूटर क्या है, इसकी 4 वही सवाल कंप्यूटर वाला। फिर फ्यूज़ वाला, फ्यूज़ क्या है। फिर हवाई आलूदगी क्या है, देखिए वही सवाल। ओहम का कानून वही सवाल। न्यू मूसल मादे क्या है, चंद जुमलों में, ये थोड़ा डिफरेंट है। हमारे माशरे पर साइंस के कोई 5 असरात। लॉन्ग में देखिए पाकिस्तान की 4 अहम सनतों के नाम लिखे, उनमें से किसी एक को तफसील से बयान करें, जो मैंने इंग्लिश वालों को बताया इंडस्ट्री में। ताबकारी की तारीफ़ ये भी पहले आ चुका है। फिर आप देखें यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है। बीटा शौक़ के 5 खसूसियात। पाकिस्तान की 6 ख़ास ज़रूरी पैदावारों के नाम लिखें, एग्रीकल्चर वाला। फ्यूज़ क्या है, राडार, ठीक है। और लॉन्ग में इसमें क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तारीफ़। फिर सीटी स्कैन का नोट। और यहाँ पे देखिए आप जंजीरी तामुल के बारे में क्या जानते हैं। ओहम का कानून, न्यू मूसल मादे, शक्कर की सनत की अहमियत यानी कि शुगर इंडस्ट्री मैंने आपको बताई। न्यूक्लियर एनर्जी के गलत इस्तेमाल, जो मिस यूज़ ऑफ मैंने बताया। और इसमें लॉन्ग में देखिए चंद ऐसे तरीके बयान की जिनसे हम तवानाई को महफूज, कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तवानाई की तारीफ़ कीजिए। तवानाई वाला सवाल। कंप्यूटर क्या है, रडार किस तरह मुख्तलिफ है, वो इस रडार वाला सवाल। फ़िज़ाई आलूदगी के 5 आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को बड़ा करके और वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख लीजिएगा। मैं एक घुमा रही हूँ ये कैमरे को। लेज़र क्या है, इनकी 4 ताबकारी की तारीफ़, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन है, तो हमारे माशरे पर साइंस के असरात। लेज़र क्या है, इनके 4 इस्तेमालात। ज़रात और तब में रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल तहरीर करें। हवाई आलूदगी, ताबकारी शुआएँ, पाकिस्तान की 4 अहम सनतों। फ्यूज़ क्या होता है, स्विच और फ्यूज़। अब ये आपको पता भी चल रहा है कि लॉन्ग में कौन से, शॉर्ट में कौन से हैं, ठीक है। तवानाई की तारीफ़, बीटा शुआओं की 5 खसूसियात, कंप्यूटर क्या है, रडार किस तरह मुख्तलिफ है। और इसके लॉन्ग में कोई ख़ास नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। और आखिरी है आलूदगी किसे कहते हैं। आलूदगी के 4 मुज़र असरात। लेज़र क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम वही। और कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्द से जल्द पाक स्टडी